हेलो फ्रेंड्स, 15 अगस्त आ रही है। उसमें हम बच्चों से एक चार्ट बनवा सकते हैं जिसमें हम डाक टिकट के द्वारा आज़ादी की कहानी हम इसमें बताएंगे। इसके लिए यहाँ पर मैंने वाइट कलर का एक चार्ट पेपर लिया है। उस पर हम सबसे पहले हेडिंग डालेंगे। हमारी हेडिंग है आज़ादी की कहानी डाक टिकट की जुबानी। अब जो इसमें है, जो आज़ादी की कहानी हम डाक टिकट के द्वारा हम इसमें बताएंगे। इसका फर्स्ट हम 1817 पाइका विद्रोह उड़ीसा यहाँ से स्टार्ट करेंगे। इसके बारे में हमने 2 लाइन लिख दी है और यहाँ पर ये टिकट्स हैं जो कि मैंने नेट से प्रिंट आउट करके निकाले हैं। ये सारे टिकट आज़ादी के दौरान जो टिकट बने हैं, ये पाइका विद्रोह का टिकट है। तो जो मैंने 2 लाइन लिखी है उसी के आगे हम इस पाइका विद्रोह वाले टिकट को यहाँ पे स्टिक कर देंगे। उसके बाद हम सेकंड 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में जो भी स्वतंत्रता संग्राम के महानायक हुए हैं उनके बारे में हमने यहाँ पे लिखा है। और जो भी महानायक हैं उनके जो भी टिकट्स हैं उनको हम यहाँ पे स्टिक कर देंगे। यहाँ पर मंगल पांडे, बहादुर शाह जफर, बेगम हजरत महल, नाना साहब, रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे, रानी अवंतिका बाई आदि ये सब स्वतंत्रता संग्राम के महानायक थे। इन सब का हमने 2 लाइन लिखी है 1857 की प्रथम क्रांति के बारे में भी। और ये सारे हमने जो पोस्ट कार्ड है उनको भी चिपका दिए हैं। नेक्स्ट हम लिखेंगे यहाँ पर जो हमारा वंदे मातरम में राष्ट्रगान है वो हमने लिख देंगे कि यहाँ पर बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय और गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा है। और इन दोनों के भी स्टिकर हैं उनको भी यहाँ पर हम लगा देंगे। अब हम 1907 में श्रीमती मीका जी, जिनको मैडम कामा बोलते हैं, उनके बारे में भी हमने 2 लाइनें लिख दी है और उनका स्टिकर भी, डाक टिकट भी हम यहाँ पे चिपका देंगे। इसके बाद 1907 के बाद 1917 में चंपारण सत्याग्रह जो हुआ था उसके बारे में हमने 2 लाइन लिख दी है और चंपारण सत्याग्रह का भी डाक टिकट हम चिपका देंगे। इसके बाद 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ है, उसकी भी 2 लाइन लिख दी है और उसका भी टिकट लगा देंगे। और उसके बाद 1927 में राम प्रसाद बिस्मिल, उसका भी हम डाक टिकट लगा देंगे। इसके बारे में भी 2 लाइन लिखी है। उसके बाद 1928 में लाल बाल पाल, लोकमान्य तिलक, बिपिन चंद्र पाल, लाला लाजपत राय, इन तीनों के भी डाक टिकट हम लगा देंगे। इनके बारे में भी लिखा है। उसके बाद 1930 में दांडी मार्च, ये इसको नमक का सत्याग्रह भी बोलते हैं, इसका भी डाक टिकट लगाया। उसके बाद 1931 में राजगुरु, सुखदेव, भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, इनके भी डाक टिकट लगा दिए गए हैं। इसमें भी 1 लाइन लिख दी है। 42 में भारत छोड़ो आंदोलन, इसका नारा था करो या मरो, उसके भी यहाँ पर हमने स्टिकर लगा दिए हैं। इसके बाद 1943 में आज़ाद हिंद फौज के नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने इसका नेतृत्व किया था, उसके भी डाक टिकट हमने लगा दिए हैं। इसके यहाँ पर 5 डाक टिकट हैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस के, इनको भी हम लगा लेंगे। इनका नारा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। जो आज़ाद हिंद फौज है उसकी 25वीं वर्षगांठ का भी इसमें डाक टिकट है। टोटल यहाँ पर 5 डाक टिकट है, ये हमने लगा दिए हैं। इसके बाद 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ था। ये 15 अगस्त को हम ये मनाते हैं। इसके भी यहाँ पर 5 टिकट हैं, हम ये 5 टिकट लगा देंगे। इसके बाद 1948 में प्रथम भारतीय गवर्नर बने चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, उसका भी हम यहाँ पर टिकट लगाएंगे। इसके बाद 1948 में चक्रवर्ती राजगोपालाचारी प्रथम भारतीय जनरल गवर्नर बने, इनका भी हम यहाँ पे डाक टिकट लगा देंगे। उसके बाद 1950 में हमारा भारत का संविधान लागू हुआ था, उसके भी यहाँ पर रिपब्लिक डे के टिकट्स है, ये रिपब्लिक डे के टिकट्स भी हम लगा देंगे। उसके बाद भीमराव अंबेडकर का भी हम यहाँ पर टिकट लगाएंगे, इनको भारतीय संविधान का निर्माता कहा जाता है, तो हमारे भीमराव अंबेडकर के लिए यहाँ पर टिकट लगा देंगे। इस तरह से यहाँ पर सारे टिकट्स, डाक टिकट्स हमने लगा दिए हैं। ये सारे डाक टिकट जो भी आज़ादी के टाइम के हैं वो हमने यहाँ पर लगाए हैं। और आज़ादी की कहानी डाक टिकट की जुबानी, ये हमारा शीर्षक है। हमने इसके ऊपर ये चार्ट बनाया है। सबसे पहले 1817 में पाइका विद्रोह हुआ, 1857 में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, उसके भी हमने सारे टिकट लगाए हैं। जो हमारा वंदे मातरम और जनगण मन है उसके जो टिकट्स है वो हमने लगाए हैं। 1907 में जो मैडम कामा है उनका भी टिकट है वो हमने लगाया है।
1917 में चंपारण सत्याग्रह हुआ है, उसका एक टिकट है, वो हमने लगाया है। उसके बाद 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, उसका भी यहाँ पर एक टिकट हमने लगाया है। 1927 में राम प्रसाद बिस्मिल का एक डाक टिकट निकला, वो भी हमने यहाँ पर लगाया है। उसके बाद लाल बाल पाल 1928 में इनके टिकट्स हैं तीनों के, इन तीनों के टिकट्स भी लाल बाल पाल तीनों के टिकट्स हमने लगाए हैं। उसके बाद 1930 में दांडी मार्च, जिसको नमक का सत्याग्रह भी बोला जाता है, उसके भी गांधी जी के 2 टिकट्स हैं, ये दोनों हमने लगाए हैं। उसके बाद 1931 में भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, चंद्रशेखर आज़ाद, इन तीनों के भी हमने टिकट लगाए हैं। उसके बाद 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन, करो या मरो का नारा गांधी जी ने दिया था, इसके भी 3 टिकट्स हैं, ये तीनों टिकट हमने लगाए हैं। उसके बाद आज़ाद हिंद फौज, जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस का है, उसके टिकट हमने लगाए हैं। उसके बाद जो स्वतंत्रता दिवस के टाइम के टिकट हैं, हमारे संविधान जब लागू हुआ उसके टिकट्स हैं, और संविधान में जो पहले गवर्नर बने हुए टिकट है, और जो जिन्होंने संविधान जो निर्माता हैं उनका भी टिकट हमने यहाँ पर लगाया है। इस तरह से हमने टिकट्स बनाए हैं। आप भी अपने बच्चों को 15 अगस्त पे ये चार्ट रेडी करवा सकते हैं। इससे बच्चों को डाक टिकट क्या होता है, क्या क्या आज़ादी के टाइम पे किस किस के डाक टिकट बने हैं, उसके बारे में बच्चों को भी नॉलेज मिलेगी। आज़ादी में क्या क्या हुआ है वो भी बच्चों को नॉलेज मिलेगी। ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा हमने चार्ट बनाया है, आप भी ज़रूर इसको बनवाएं। अगर आपको ये चार्ट पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल।